Good morning, class 4. We will proceed with gender of noun. अब हम gender of noun करेंगे. कल हमने cases किए, case, possessive case. Now we will do gender. So a gender indicates the kind of a noun. Four kinds of genders are there. Masculine gender, that is man, ऐसे male gender. Feminine gender, female gender. Neuter gender and common gender. Let's learn about them. Masculine gender. A noun that denotes a male person or animal is called masculine gender. जिस नाउन के होने से मेल होने का एहसास होता है, पता चलता है कि मेल की बात हो रही है, उसको हम मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं. जैसे मैन, बॉय, लायन, टाइगर, डॉग, कॉक, हस्बैंड, ऑथर जो बुक लिखते हैं, पोएट जो पोएम्स लिखते हैं बट मेल हैं, किंग एंड हॉर्स. Feminine gender. A noun that denotes a female person or animal is called a feminine gender. जैसे कि woman, girl, lioness, tigress, bitch, dog का होगा bitch, hen, wife, authoress, that is a female author जिन्होंने बुक लिखी है लेकिन वो फीमेल हैं, poetess, female जिन्होंने पोएम लिखी है, poetess, queen, mare, horse का होगा mare. Common gender. A noun that denotes both male and female person or animal is called common gender. मतलब हमें क्लियर पता नहीं चलता है कि मेल है कि फीमेल है, वो कॉमन है कि दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है. जैसे डॉक्टर, तो हम फीमेल डॉक्टर होंगी या मेल डॉक्टर होंगे, उन दोनों को ही डॉक्टर बोलेंगे. टीचर, तो मेल प्रवीण सर हैं या गुंजन मैम है, दोनों ही टीचर हैं, है ना. लेकिन पता कैसे चलता है मेल है कि फीमेल है? सर और मैम से पता चलता है. सो टीचर इज अ कॉमन जेंडर. वर्कर, फ्रेंड, माय फ्रेंड. अब फ्रेंड से पता नहीं चलता कि हम गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं कि बॉय के बारे में बात कर रहे हैं. गाइड, गाइड जो हमें रास्ता दिखाता है, जो हमें बताता है. थीफ, चोर, सिंगर, ड्राइवर एंड क्लर्क. These all are examples of common gender. Next we have neuter gender. Neuter gender is a noun that denotes neither male nor female person or animal is called neuter gender. Normally neuter gender होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे ट्री, बुक. वैसे तो ट्री लिविंग होता है. बुक, टेबल, फ्लावर, मिल्क, स्कूल, कार, पार्क, pen, city, hospital, all these are neuter genders which shows nor male nor female. या तो मेल भी नहीं शो करता, फीमेल भी शो नहीं करता. नीदर मेल नॉर फीमेल पर्सन और एनिमल, न पर्सन न एनिमल, उसको न्यूटर जेंडर कहते हैं. ओके, नाउ फन फैक्ट. शिप्स एंड कंट्रीज आर कंसिडर्ड एज फेमिनाइन जेंडर. जैसे हम कहते हैं हमारा देश भारत माता, है ना, तो फेमिनाइन जेंडर हुआ. शिप्स, टाइटैनिक, फेमिनाइन जेंडर कंसिडर होगा. सन, समर, विंटर, टाइम एंड डेथ आर कंसिडर्ड एज मैस्कुलाइन जेंडर. मून, अर्थ, स्प्रिंग, ऑटम, पीस, होप एंड चैरिटी आर कंसिडर्ड एज फेमिनाइन जेंडर. तो मून को हम फेमिनाइन में मानते हैं इंग्लिश में. Now, changing gender from masculine to feminine. There are three ways in which a feminine noun can be formed from a masculine noun. There are three ways. तीन तरीके से हम masculine को feminine में change कर सकते हैं. By adding ESS. So, lion, lioness, author, authoress, host, hostess. These are very easy. हम सीधा ESS add कर रहे हैं. Poet, poetess. प्रिंस, इसमें ऑलरेडी ई है तो हम डबल एस ऐड कर देंगे. काउंट, काउंटेस. प्रीस्ट, प्रीस्टेस. शेपर्ड, शेपर्ड, शेपर्डेस. हेयर, हेयरेस. समटाइम्स द फॉर्म इज स्लाइटली चेंज्ड बिफोर ई एस एस इज एडेड. जैसे एक्टर. अब देखिए एक्टर में ये ओ गया, दिस ओ इज रिमूव्ड, देन एक्ट्रेस. मास्टर में मिस्ट्रेस हो गया, पूरा वर्ड चेंज हो गया. गवर्नर में ओ गया, दिस ओ इज गॉन and it becomes governess. Songster, songstress. Again see, this E is gone. Tiger, tigress. E is gone. God, double D लग जाता है यहाँ पे.
आप करिए इसको अंडरलाइन सो दैट यू नो क्या चेंज हो रहा है, कहाँ फोकस करना है, कहाँ ध्यान देना है. गॉडेस, हंटर में ई हटा जाता है, ई हट जाता है, सो इट बिकम्स हंट्रेस. बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर मीन्स जो किसी को कुछ हेल्प कर रहा है. सो बेनिफैक्टर में दिस ओ विल गो, इट बिकम बेनिफैक्ट्रेस. एम्परर, दिस ओ विल गो, इट विल बिकम रादर दिस ई विल ऑल्सो गो, ई भी जाएगा, ओ भी, ओ आर भी जाएगा, इट विल बिकम एम्प्रेस. दिस होल थिंग विल गो, ओ आर भी जाएगा, ई भी जाएगा. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज स्पेलिंग्स. ये सिंपल है, ये स्पेलिंग्स का आपको ध्यान देना है. यू हैव टू राइट ऑल दिस इन योर इंग्लिश नोटबुक. ओके, you have to write this table in your English notebook so that you remember. Fun fact, some other forms of gender. Hero, heroine, बिल्कुल अलग हो गया. सी इसमें ESS नहीं ऐड हो रहा. विडोवर, विडो, विडो जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाए, विडोवर जिनकी वाइफ की डेथ हो जाए. विडोवर, विडो. लैड इज अ बॉय, lass is a girl, lad and lass. Bridegroom is दूल्हा, bride is दुल्हन. Sir, madam, Mr and Mrs. Next, second way of changing masculine to feminine is by a different word. पूरा का पूरा word ही change हो जाता है. For example, bachelor. Bachelor means a boy who has not married. एक ऐसा लड़का जिसने शादी नहीं की हो. Maid, maid होती है एक ऐसी girl जिसने शादी न की हो. Uncle, aunt, king, queen, boy, girl. See, the word has no connection. Word change हो गया. Man, woman, grand, gentleman, lady, nephew, niece, bull, cow, horse, mare, monk, nun. फादर्स होते हैं ना, जैसे कई स्कूल्स में फादर होते हैं, सिस्टर होती हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान के नाम पे दे दिया. क्रिश्चियनिटी में उनको बोलते हैं मॉन्क, मेल को, और फीमेल को बोलते हैं नन. सर, मैडम, सन एंड डॉटर, बेटा और बेटी. ओके, so this is the second way by which we are changing the gender. Third is feminines of compound nouns. Compound nouns वो words होते हैं जो दो words से मिलके बनते हैं. For example, here we have gentleman, gentlewoman, stepfather, सौतेले पिताजी, stepmother. ये these are compound words in which you find a hyphen in between. So grandfather, grandmother, landlord, landlady. जैसे मकान मालिक होते हैं ना, that is landlord, और मकान मालकिन, that is landlady. Milkman, दूध वाला, milkmaid, दूध वाली. He goat is a male goat. She goat is a female goat. Man servant, helper हो अपने घर में, वो man है, और अगर फीमेल है तो we will say maid servant. Washerman is धोबी. Washerwoman is धोबिन. Stepson, stepdaughter, peacock and peahen. Peacock normally हम join करके लिखते हैं. Peacock तो पता ही है आपको, मोर, and peahen is morning. The pronoun he is used instead of a singular masculine noun. She is used instead of a singular feminine noun, and it is used instead of a singular neuter noun. This you already know. Boy के लिए हम he use करते हैं, गर्ल के लिए हम she use करते हैं, और न्यूटर जेंडर के लिए हम इट यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द किंग रोड ऑन अ हॉर्स. ही रोड वेरी फास्ट. सो ही किसको सिग्निफाई कर रहा है? किंग को, विच इज अ मेल. द क्वीन वेंट टू द पैलेस. शी वॉन्टेड टू स्लीप. सो यहाँ पे शी किसको सिग्निफाई कर रहा है? क्वीन को, विच इज अ फीमेल. द बॉय लिव्ड इन द हाउस. इट वॉज मेड ऑफ वाइट मार्बल. तो इट किसको सिग्निफाई कर रहा है? हाउस को. द बॉय लिव्ड इन द हाउस. इट वॉज मेड ऑफ वाइट मार्बल. वाइट मार्बल से क्या बना हुआ है? घर. तो यहाँ पे इट किसको सिग्निफाई कर रहा है? हाउस को. यहाँ पे ये गलत कर दिया है, बॉय को रेड. दिस शुड नॉट बी रेड ईयर, ये हाउस को रेड करना चाहिए था, बिकॉज इट इज सिग्निफाइंग द हाउस. नेक्स्ट, द प्रोनाउंस दे एंड देम मे बी मैस्कुलाइन, फेमिनाइन और न्यूटर. दे से हमें पता नहीं चलता कि हम मेल्स के लिए बोल रहे हैं या फीमेल्स के लिए बोल रहे हैं. द बॉयज हैव जस्ट रिटर्न्ड होम. दे मस्ट बी हंग्री. गिव देम समथिंग टू ईट. सो दिस इज मैस्कुलाइन. दे, अब हम यहाँ दे किसके लिए बोल रहे हैं? बॉयज के लिए.
गिव देम किसके लिए यूज कर रहे हैं? बॉयज के लिए, सो दिस इज मैस्कुलाइन. नेक्स्ट, द गर्ल्स आर स्टडिंग, आस्क देम इफ दे नीड एनी हेल्प. सो यहाँ पे देम और दे किसके लिए यूज हो रहा है? गर्ल्स के लिए. सो वी आर यूजिंग देम एंड दे फॉर गर्ल्स एज वेल एज बॉयज, दैट इज फॉर फेमिनाइन एज वेल एज मैस्कुलाइन. The books on the table are mine. They have many interesting facts in them. Again, we are using they and them, but we are using it for books. Books comes in neuter gender. So they and them ऐसे words हैं जो तीनों genders के लिए use आ रहे हैं, masculine के लिए भी, feminine के लिए भी and neuter gender के लिए भी. Okay? So today we will do till here. Tomorrow we will do number. ठीक है. Now we will do the exercises related to genders. So here we have the exercise related to gender, that is C, D and E. We will do only C, D and E today. Fill in the blanks with the correct plural form of the noun that is given in the bracket. Okay, this is exercise for numbers. ठीक है, ये नंबर की एक्सरसाइज है, ये हम बाद में करेंगे. First we will do exercises of genders. Fine. So here you have the exercises of genders, exercise F and exercise G. So you have to do, arrange the list of nouns given in the box according to the gender in the comment given below. So you have to arrange like masculine and feminine, neuter और common. हमें यहाँ पे genders arrange करने हैं. So you have to read one by one. जैसे आपने पढ़ा किंग, तो किंग को कहाँ लिखेंगे अपन? मैस्कुलाइन में. देन एक्टर, एक्टर को कहाँ लिखेंगे? मैस्कुलाइन में. देन टीचर, टीचर विल कम इन कॉमन. पेरेंट, पेरेंट विल कम इन कॉमन, क्योंकि हमें नहीं पता पेरेंट हम किससे बात कर रहे हैं, फादर से कि मदर से. पेरेंट इज कॉमन. विजर्ड विल कम इन मैस्कुलाइन, विजर्ड इज जादूगर, विल कम इन मैस्कुलाइन. एटलस, एटलस होता है मैप्स की बुक, इट विल कम इन न्यूटर. ऐसे आप एक एक पढ़ते जाइए. हीरोइन विल कम इन फेमिनाइन, डॉक्टर विल कम इन कॉमन. दिस वे रीड वन वन and keep on putting them in masculine, feminine, neuter and common. And then you have give the gender of the nouns. So his uncle and aunt went abroad. तो आपको बताना है कि इनका जेंडर कौन सा है. तो देखिए अंकल का जेंडर क्या होगा? मैस्कुलाइन. आंट का जेंडर क्या होगा? फेमिनाइन. द किंग एंड द क्वीन लव्ड हिम. किंग का जेंडर क्या होगा? मैस्कुलाइन. क्वीन का जेंडर क्या होगा? फेमिनाइन. This is the way you have to do this exercise. So C, D and E we will do tomorrow क्योंकि वो numbers की exercise है. Today we have done genders, so we will do F and G today. Okay बेटा? So you leave C, D, E. C, D, E को अभी छोड़ें आप. पहले आप करेंगे F and G, which is related to your genders. Clear? Read it properly and try to do the exercise on your own. I'm sending you the pic of the exercise. Once you finish it, then you check it. Okay? And then you send it to me. Thank you, children.